स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसमें कल मैंने आपको क्या विद्युत यानी कि रासायनिक सेल यानी कि जो होती है वो क्या होता है, यानी कि केमिकल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो सेल का विद्युत वाहक पर। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले क्या देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यानी कि ज्ञान कहीं से भी ले लो व्यर्थ नहीं होगा। ज्ञान अगर अच्छा ज्ञान है, सही ज्ञान है, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, आज से सीखोगे वही कल तुम्हारा क्या बनेगा, आत्मविश्वास और सफलता दोनों बढ़ाएगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने टॉपिक क्या है, नंबर 1 पर देख सकते हैं इसका परिचय क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है, यानी कि जो ईएमएफ होता क्या है। जो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बट ये कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं होता है। ठीक है, यानी ईएमएफ होता है वो बल नहीं होता है, ये कहा जाता है बल से, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वह बल है जो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, यानी कि जो विद्युत रासायनिक सेल होती है, उसमें क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की ओर एक्सटर्नल सर्किट में ढकेलता है, यानी कि बाह्य जो बाह्य सर्किट होता है, बाह्य परिपथ होता है, उसमें क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनोड यानी कि जो निगेटिव होता है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर क्या करता है, ढकेलने का कार्य करता है। वह बल जो इलेक्ट्रॉनों को माइनस से प्लस की ओर एक्सटर्नल यानी कि बाह्य परिपथ में क्या करता है, ढकेलने का काम करता है। बस इतना याद रखो। ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, यह सेल यानी कि यह सेल की कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, यानी कि सेल होता है जो उसकी क्षमता कितनी कार्य करने की है। ठीक है, यानी कि वो यानी कितनी देर से यानी क्या कर रहा है कि करंट को फ्लो कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, इसीलिए किसी भी सेल का अध्ययन करने के लिए ईएमएफ जानना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको ईएमएफ का जानना बहुत जरूरी है जब यानी कि जब आप सेल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है इसका, अच्छा ओपन सर्किट क्या होता है, यानी खुला परिपथ। खुला परिपथ क्या होता है, जब सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही हो, यानी कि जब सेल से करंट नहीं ली जा रही होती है तब क्या कहते हैं, वह सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट, मतलब खुला परिपथ। ठीक है, क्या होता है इसमें खुला ओपन सर्किट में क्या दोनों इलेक्ट्रोड यानी जो होते हैं प्लस और माइनस, एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब क्या विभव यानी कि जिसको कहते हैं विभवांतर। ठीक है, जो विभवांतर होता है सेल की ईएमएफ कहलाती है, यानी कि जब खुले परिपथ में जो बी जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं। ई क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको ई कहते हैं जब ओपन सर्किट होता है। ठीक है, ईएमएफ इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि एनोड व कैथोड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने की प्रवृत्ति, मतलब क्या होता है ऑक्सीकरण और रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन मतलब अपचयन करने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी टेंडेंसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रवृत्ति अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है, पोटेंशियल का अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम ओपन सर्किट का ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, सूत्र इसका क्या होता है, ई सेल। ई सेल मतलब क्या होता है, ई मतलब ई सेल का मतलब क्या है दोस्तों, ई सेल का मतलब है जो ईएमएफ है वो सेल का। ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड मतलब कि जो कैथोड होता है, और माइनस ई एनोड यानी पॉजिटिव वाले से जब हम निगेटिव वाले का ईएमएफ ई हटा देते हैं, यानी ईएमएफ हटा देते हैं, तो ई सेल यानी सेल का ईएमएफ प्राप्त होता है। ठीक है, जहां ई क्या होता है, ई सेल होता है सेल की ईएमएफ मतलब कुल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का। ठीक है, ई कैथोड मतलब क्या है, ई कैथोड है यानी ई कैथोड है, कैथोड मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड, मतलब जिस पर रिडक्शन होता है, यानी कैथोड पर रिडक्शन क्रिया होती है, यानी कि उसका इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ई कैथोड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ई एनोड। एनोड क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, मतलब कि जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, प्रक्रिया होती है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है ई एनोड। ठीक है, नोट किया, इसे ई सेल बराबर ई राइट माने ई लेफ्ट भी लिखा जा सकता है, मतलब ई राइट यानी जो राइट साइड में है उसको हम क्या कहते हैं, ई कैथोड, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या कहते हैं, ई एनोड। इसीलिए से क्या कह सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, फिर क्या इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स क्या है, ई जो इलेक्ट्रोड का प्रकार है, यानी इलेक्ट्रोड का प्रकार, यानी अलग मेटल की रिडक्शन टेंडेंसी अलग होती है, यानी मेटल अलग लिया है आपने तो उसकी रिडक्शन जो टेंडेंसी होगी वो भी अलग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन मतलब जो आपका विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता किस प्रकार की, यानी कंसंट्रेशन बदलोगे तो ईएमएफ बदलती है। ठीक है, अब टेम्परेचर यानी ताप क्या है, ताप अगर बढ़ाएंगे, अगर ताप बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान प्रभावित हो जाता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो ईएमएफ का मान प्रभावित होगा। फिर सेल रिएक्शन, यानी सेल के अंदर रिएक्शन किस प्रकार की होती है, अंदर रिएक्शन की प्रकृति पर ईएमएफ निर्भर करता है, यानी कि अगर रिएक्शन किस प्रकार की हो रही है, ठीक है, उस पर भी ईएमएफ का निर्भर होता है। ठीक है, अब इसकी ईएमएफ की विशेषताएं क्या क्या है, इसको देख सकते हैं। ईएमएफ को वोल्ट में मापा जाता है, यानी कि वोल्ट में, इसका जो मात्रक होता है इसको बी से लिखते हैं। ठीक है, इसे हमेशा ओपन सर्किट कंडीशन में मापा जाता है, जब करंट शून्य मान लो। ठीक है, जब करंट शून्य हो इसे ओपन सर्किट में मापा जाता है। ठीक है, यह सेल की कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ टू द वर्क
ऑफ सेल, यानी कि कैपेसिटी टू द वर्क ऑफ सेल को दर्शाता है, ठीक है। ईएमएफ जितनी अधिक होगी सेल उतना ही अधिक इलेक्ट्रिकल कार्य करेगा, ठीक है। फिर क्या है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या है, यदि किसी डेनियल सेल में क्या है यानी कि ई कैथोड यानी कि सी यू जो है प्लस 0.34 वोल्ट है, ठीक है, तथा ई एनोड दिया है जिंक का जो दिया है वो माइनस 0.67 वोल्ट दिया है, तो सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे। अभी सूत्र आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ई सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड के इक्वल होता है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड कितना दिया है, ई कैथोड दिया है प्लस के 0.34, तो प्लस के 0.34 रख दिया, ठीक है। ई एनोड कितना दिया माइनस के 0.67, तो माइनस तो पहले से लगा, एक और माइनस लगे जाएगा 0.67, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ई सेल जो हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, जब उसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल जो आ जाएगा वो हमारा 1.10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं। फिर इसका डायग्राम क्या है, डायग्राम देखो, यहाँ पर एनोड लिया है हमने जिंक, कैथोड का लिया सीयू को, ठीक है। ये पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में, ये साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। इधर हमने क्या ले लिया है कैथोड, ठीक है, इधर पॉजिटिव वाला हो गया, इधर क्या होगा नेगेटिव वाला, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसी को हम क्या कहते हैं V, जो कि हमारा ईएमएफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बना दिया, ठीक है, यानी वोल्ट मीटर जो होता है ओपन सर्किट में ईएमएफ को दर्शाता है, वोल्ट मीटर जो लगा होता है यानी V जो लगा है जो ओपन सर्किट होता है तब ये ईएमएफ को दर्शाता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, मोबाइल बैटरी आपने देखी होगी या ड्राई सेल शुष्क सेल जिसे कहते हैं, पर लिखा होता क्या लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है, कितना लिखा होता है 0, यानी कि 1.5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ एवररेडी की जो आती है यानी उस पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, ठीक है, यानी कि उसका ईएमएफ जो होता है वो 1.5 वोल्ट, ठीक है। असल में उस सेल का ईएमएफ ही होता है, यानी जो 1.5 वोल्ट लिखा होता है वो सेल का क्या कहलाता है ईएमएफ, ठीक है। यह बताती है कि वह बैटरी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने में सक्षम है, ठीक है, यह बताती है उसकी क्या बताती है इफिशियंसी, दक्षता, ठीक है। वोल्टेज कितना, वोल्टेज जितने अधिक बैटरी उतनी अधिक शक्तिशाली, जितना वोल्टेज अधिक उस पर होगा बैटरी कितनी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी, ठीक है। अब इसका रिवीजन देख सकते हैं क्या है, ईएमएफ जो होता है वो ओपन सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पहले बता दिया। फिर सूत्र इसका क्या था, ई सेल जो होता है, जो ई सेल होता है वो क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है, पढ़ लिया आप लोगों ने। जो ईएमएफ होता है उसको वोल्ट में मापा जाता है, ये भी आपको बता दिया, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन व टेम्परेचर बदलने से ईएमएफ बदलती है, इसको आप देख सकते हैं। फिर क्या ईएमएफ जितनी अधिक सेल की कार्यक्षमता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं, यानी कि जितना हमने सीखा जाना आज क्या है, यानी कि आज टॉपिक के बारे में ईएमएफ ऑफ सेल पूर्णतः यानी कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। रोज की न्यूज पढ़ाई अच्छे अंकों का सबसे सरल रहस्य, ठीक है, यानी रोज आप पढ़ते रहिए, नियमित पढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है, जिससे आपको अंक को अच्छा सरल रहस्य यानी कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए, बाय बाय।